नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हक। कहा था मैंने कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है। देख लो आज यह कैसे शर्म लिहाज छोड़कर लड़ रही। शारदा जी तमतमाकर बोली, दादी लड़ नहीं रही, सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। अच्छा हुआ जो मैं पढ़ी लिखी हूँ, वरना आपने और छोटे ने बेईमानी करने की सभी सीमा लांघ दी है। लेकिन मेरे रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी दादाजी की है और उस पर मेरा और बड़े भैया का उतना ही हक है जितना छोटे का। श्रेया शारदा जी और छोटे भाई दिनेश को गुस्से से घूरते हुए बोली, बड़े भैया उनका अब कैसा हिस्सा? उनके मरने के साथ ही उनका हिस्सा भी भस्म हो गया और लड़कियों का हमारे यहाँ जायदाद पर कोई हक नहीं होता। दिनेश दांत निपोड़ते हुए बोला तो शारदा जी और दिनेश की पत्नी शोभा भी ठसक से हंसने लगे। शारदा जी का गांव में बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। पुश्तैनी बंगला होने से और गांव में बड़े रसूखदारों में इनकी और इनके पति की गिनती होती है। विलासिता विरासत में मिली हुई थी और उस पर अफसर बेटे विनोद की अफसरी का रुबाब भी उनके सिर चढ़कर बोलता था। शिक्षा के नाम पर 8वीं पास हैं, लेकिन सबको अपने इशारों पर अच्छे से नचाती हैं। विनोद का ब्याह किया तो बहू भी 6वीं पास लाई, क्योंकि उन्हें डर था कि बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी आ गई तो वो उनका सम्मान नहीं करेगी। बेटा अफसर था तो वो अधिकतर शहर में रहता था। जब श्रेया हुई तो उन्होंने कोहराम मचा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका जन्म शहर के अस्पताल में हुआ। अगर यहीं गांव में हुआ होता तो उसके पैदा होते ही उसे मरा घोषित कर देती। श्रेया के होने के बाद उन्होंने विनोद के पास ही अपना डेरा जमा लिया और फिर बेटा और बारिश का राग अलापती रहती। जल्द ही उनकी इच्छा भी पूरी हुई और उन्हें अपना बारिश मनीष मिल गया और फिर 2 साल बाद एक और बारिश दिनेश के रूप में मिल गया। अपने दोनों पोतों के आगे श्रेया उन्हें फूटी आंख भी ना सुहाती थी। और जब विनोद श्रेया की कोई इच्छा पूरी करता तो वो कोहराम मचा देती थी। लेकिन विनोद और सुनैना ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। श्रेया ने जब 8वीं पास किया तो उन्होंने विनोद को बताए बिना ही उसकी शादी तय कर दी। तब विनोद ने समझाया कि श्रेया अभी नाबालिग है और अगर उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ ऐसा किया तो बाल विवाह कराने के लिए सज़ा हो सकती है और वो खुद उन्हें यह सज़ा देंगे। सज़ा के नाम पर शारदा जी चुप हो गईं, लेकिन अभी भी श्रेया को आगे पढ़ाने के लिए नहीं तैयार थी। विनोद की जिद और श्रेया की आगे पढ़ने की लगन ने उसे हमेशा दादी के क्रोध का भाजन बनना पड़ा। जिस दिन श्रेया ने पूरे कॉलेज में टॉप किया उस दिन शारदा जी सिर्फ कुढ़ने के अलावा कुछ ना कर सकीं। मनीष भी पढ़ने में अच्छा था और अपने पिता के मार्गदर्शन में सरकारी इंजीनियर बन गया। दिनेश पर शारदा जी की ज़रूरत से ज़्यादा प्यार उसके लिए घातक सिद्ध होने लगा और वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता। श्रेया वकालत करते हुए ही अपने साथी वकील के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। मनीष की शादी पर शारदा जी ने फिर कोहराम मचा दिया। बेटी को तुम लोगों ने जैसे चाहा पाला और ब्याह किया, लेकिन मनीष की शादी अपने पसंद की लड़की से ही करूँगी। लेकिन शारदा जी भूल गईं कि यह तब की बात थी जब माँ पिता के कहने पर बच्चे शादी कर लेते थे। अब सभी बच्चे चाहते कि उनका लाइफ पार्टनर का कैलिबर उन्हीं के समान हो, ताकि मुसीबत आने पर वो भी परिवार के लिए कुछ कर सके। मनीष ने भी अपनी पसंद की लड़की प्रतिमा से शादी कर 2 बेटियों का पिता बन गया। उनके लाडले दिनेश की शादी अपनी बचपन की सहेली रीमा की बेटी शोभा से कर दिया। शोभा के लिए शारदा जी सबसे लड़ लेती थी, क्योंकि शोभा ने उन्हें पोते का मुँह दिखाया। बेटा होने के बाद शारदा जी दिनेश से यही कहती कि दिनेश ही इस घर का असली वारिस है, क्योंकि उसने इस घर को एक नहीं 2 चिराग दिए। शारदा जी की बातों को सुनकर शोभा भी अपने आप को सबसे ऊपर रखती और आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा करके
मनीष और दिनेश को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती। विनोद शारदा जी को हमेशा समझाते कि दोनों भाइयों में यूँ जायदाद को लेकर फूट मत डालिए, लेकिन शारदा जी कभी सुनती नहीं थी। दिनेश के बेटों के आगे मनीष की बेटियों को शारदा जी हमेशा कोसती रहती, जिससे घर में हमेशा तनाव का माहौल बना हुआ था। इसी तनाव भरे माहौल से निकलकर मनीष जब ऑफिस जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं ख़त्म हो गया। सभी के लिए यह खबर एक कहर की तरह आई और विनोद जी भी इस आकस्मिक आघात को झेल नहीं पाए और मनीष के साथ ही वो भी चले गए। बेटा और पति की मृत्यु से सुनैना शॉक्ड में आ गईं और चुप रहने लगीं। प्रतिमा अपनी दो बेटियों के साथ शारदा जी के सामने रोज संघर्ष करने लगी। मनीष की जगह उसे अनुकंपा के तहत नौकरी मिल रही थी, लेकिन शारदा जी और शोभा चाहती थी कि वो नौकरी दिनेश को मिल जाए। श्रेया को जैसे ही पता चला कि दादी प्रतिमा और उसकी बेटियों का हक उनसे छीन रही हैं, तो उनकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने शारदा जी और दिनेश के नाम कानूनी नोटिस जारी करा दिया। यह बात जब शारदा जी को पता चली तो वो तिलमिला गईं। दादी, वो तब की बात थी जब बेटियों को उनके हक से दूर रखा जाता था, फिर चाहे वो शिक्षा थी या जायदाद में हक। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे नहीं देना चाहती तो मत दीजिए, लेकिन प्रतिमा भाभी और अपनी भतीजियों का हक मैं लेकर रहूँगी। अब यह आपके ऊपर है कि प्यार से देंगी या कोर्ट के चक्कर लगाकर, ये आप सोच लीजिए। श्रेया ने अपनी भतीजियों को गले लगाते हुए कहा। श्रेया के तेवर देखकर शारदा जी, शोभा और दिनेश समझ गए कि अगर हक नहीं दिया तो शायद उन्हें भी कुछ ना मिले, इसलिए सभी तैयार हो गए। श्रेया ने पुश्तैनी विरासत में से अपना हिस्सा अपनी भतीजियों के नाम कर दिया और प्रतिमा को मनीष की नौकरी के बदले नौकरी, दोनों भतीजियों की पढ़ाई का जिम्मा भी उसने ले लिया। श्रेया जैसी बेटियां उदाहरण होती हैं उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है। एक लड़की जब शिक्षित होती है तब वो अपने आसपास और दूसरे कुल को भी शिक्षित करती है। अगर घर की महिला पढ़ी लिखी है तो वह अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकती है। एक महिला ही आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा बना सकती है। अगर महिला शिक्षित है तो वह अपनी शिक्षा के बल पर परिवार पर आए आर्थिक संकट में भी सहायता प्रदान कर सकती है। महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है, तभी हमारा समाज और तभी हमारा देश उन्नति कर पाएगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।